हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, जिसमें हम ऑलरेडी 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम किस चीज़ से मिलके बना होता है। उसमें हमने न्यूरॉन्स के टाइप्स, स्ट्रक्चर और नर्व्स और न्यूरोगिलिया, सपोर्टिंग सेल्स जिसको हम बोलते हैं, और ब्लड ब्रेन बैरियर लास्ट में पढ़ा था। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में ब्रेन को डील किया था। ब्रेन में हमने कुछ ब्रेन में जो CSF फ्लो होता है, वेंट्रिकल्स में जो CSF फ्लो होता है वो पढ़ा था कि वो किस तरीके से होता है, उसका पाथवे क्या होता है। इतना हम लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने ब्रेन को ब्लड सप्लाई कैसे होती है वो भी हमने डील किया था। आज हम पढ़ेंगे मेन हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डील करेंगे, जिसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्रेन में भी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन को पढ़ेंगे, लेकिन आज हम जो कवर करेंगे छोटा सा टॉपिक फोर ब्रेन, फिर उसका एक टेलेनसेफेलॉन वाला पार्ट आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम एंड बेसल गैंग्लिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फुल एनर्जी हाई तो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले मेजर पार्ट ब्रेन के जो मैं दिखा चुकी हूँ प्रीवियस में, फोर ब्रेन बोलते हैं प्रोसेंसेफेलॉन। इसके फर्दर 2 टाइप हैं। ठीक है, मिड ब्रेन मेसेंसेफेलॉन को बोलते हैं, इसका एक ही टाइप है, और हाइंड ब्रेन जिसको हम रोवेंसेफेलॉन बोलते हैं, इसके फर्दर 2 टाइप है। ठीक है, तो आज हम फोर ब्रेन का एक पार्ट डील करेंगे। चलिए देखते हैं। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें हम पहले देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम बाहर से देखें तो हमें कुछ लोब्स दिखेंगे, लाइक सबसे पहले फ्रंटल, उसके पीछे एंड अपर साइड में पैराइटल, एंड एकदम पीछे हमारा ऑसिपिटल लोब, और हमारे साइड में क्या रहते हैं 2 टेम्पोरल लोब। फ्रंटल हमारे पास 1 है, पैराइटल हमारे पास 2 हैं, और ऑसिपिटल 1 है, टेम्पोरल भी हमारे पास 2 हैं। ठीक है, यहाँ सेंटर में एक सल्कस प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। उसके बाद एक सिंगुलेट गाइरस होता है, ये वाला पार्ट जो कॉर्पस कैलोसम के जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला जो मैंने वाइट से कवर किया है। ब्राउन वाला पार्ट हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलेट गाइरस। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारा सेरिब्रम कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, सेरिब्रम का कॉर्टेक्स ये आउटर वाला पार्ट है, और कॉर्पस कैलोसम के बीच में एक ब्रिज का काम करता है सिंगुलेट गाइरस। ठीक है, इसके फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट स्ट्रक्चर समझा रही हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, तो अच्छे से एक बार देख लो। कॉर्पस कैलोसम जो ये वाला पार्ट है, इसका क्या काम होता है, ये हमारे दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। कौन सा वाला पार्ट, ये कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये हमारा मिड ब्रेन है, जिसमें टेगमेंटम और टेक्टम हम पढ़ेंगे आगे, पॉन्स, मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारा सेरिबेलम। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये पीछे वाला, ये हमारा क्या है, सेरिबेलम। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद ये जस्ट शॉर्ट में मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन क्या होता है, ये है सेरिबेलम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम को। ये हमारा जस्ट थैलेमस के पास ये पिट्यूटरी लटका होता है नीचे की साइड में। ठीक है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से हो जाएगा, और ये आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इनर सेरिब्रल मेडुला। आगे देखते हैं। फोर ब्रेन के फर्दर 2 टाइप जो मैंने बताए थे वो हैं टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। हम आज ये वाला पार्ट डील करेंगे, जिसमें हम सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम एंड बेसल गैंग्लिया पढ़ने वाले हैं। फोर ब्रेन ये हमारा एक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो कि नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, CNS का, उसमें भी ब्रेन का पार्ट है। कौन सा, फोर ब्रेन। ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट है ड्यू टू दिस सेरिब्रम। ठीक है, क्योंकि ये 80% ऑफ द ब्रेन तो यही है सेरिब्रम, क्योंकि इसमें 2 हेमिस्फीयर हैं। ये देखो सेंटर से मैंने ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल फिशर है जो राइट सेरिब्रम एंड लेफ्ट सेरिब्रम को जोड़ता है। ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, और एक ये हमारा राइट पार्ट है। ठीक है,
ये हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ये हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर है? दो पार्ट में डिवाइड है बाय द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फिशर। जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को, और लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी को। ठीक है, क्लियर है? इसका रीज़न आगे जब हम नर्व्स पढ़ेंगे, स्पाइनल नर्व्स, तब जाके समझ आएगा कि ये ऐसा क्यों होता है कि राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट राइट वाली को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें कुछ वेन्स और आर्टरीज होती हैं जो कवर्ड होती है एरिकनॉइड से। ठीक है, ये हमने लोब्स पहले पढ़ लिए हैं। और ये जो पार्ट है ना, ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, मतलब कि बैक साइड है ये, और ये हमारा एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड है। ठीक है, ये हमारा फ्रंटल लोब है। ठीक है, अच्छा, ये कुछ ये कनेक्ट जो होता है कॉर्पस कैलोसम से होता है बीच में, लाइक ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर तो रहेगा ही, इसके नीचे होता है हमारा कॉर्पस कैलोसम जहाँ पे हेमिस्फीयर कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, फिर उसके सेरिब्रल के सरफेस पे ये कुछ अपन को ये सल्काई गाराई दिख रहे हैं। ठीक है, ये सल्काई एंड गायराई। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो डीप पार्ट है, ये जो डीप पार्ट है वो गायराई नहीं सल्काई है। क्या है? सल्काई। कंफ्यूज मत होना, गायराई हमको क्या लगता है गहरा गायराई होगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये अंदर वाला जो पार्ट है वो गायराई होता है, ये सल्काई होता है, और जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा गायराई होता है। ठीक है, ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है, और जिसके ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे ये जितने भी गायराई सल्काई ज़्यादा होते हैं वो इंडिकेट करता है इंटेलिजेंस को। मतलब कि जिसके ये रिजिस ग्रुप्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि इसके सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। उसके बाद सेरिब्रम का हमने इंट्रो देखा। अब इसमें दो पार्ट होते हैं। जो ब्रेन का सेरिब्रल पार्ट है उसमें दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। ठीक है, ये हमने ब्रेन बनाया, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन का ये वाला जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स है, और ये हमारा मेडुला है। ये अंदर जो है वो मेडुला है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारा ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है। तो हम ब्रेन की बात करें तो ये हमारा सेल बॉडी है, किसका? न्यूरॉन का सेल बॉडी, और ये हमारा एक्सॉन वाला पार्ट है। इसके एक्सॉन कुछ इस तरीके से आएंगे। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो सेल बॉडी कुछ इस तरीके से होंगे। ये हमारी सेल बॉडी और ये एक्सॉन वाला पार्ट। मैं इसमें क्या बताना चाह रही हूँ, जो हमारा मेडुला पार्ट है इनर वाला, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये हमारा मेडुला। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? ये क्या चीज़ है? एक्सॉन। ठीक है, और जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो किससे बना है? सेल बॉडी। यही लिखा हुआ है, सेल बॉडी। अब जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो मैंने किस चीज़ से बनाया है? वाइट कलर से। मतलब इनर मेडुला में क्या होता है? वाइट मैटर। मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि ब्रेन के सेंटर वाले पार्ट में वाइट मैटर प्रेजेंट होता है एट सेंटर, और पेरीफेरी पे कॉर्टेक्स में बात करें तो ग्रे मैटर कहाँ प्रेजेंट होता है? पेरीफेरी पे। आउटर साइड बोलूँ तो पेरीफेरी मतलब आउटर ऑफ ब्रेन पार्ट। ठीक है, क्लियर है? बस यही बताना था इधर। अब बोलूँ तो सेरिब्रल मेडुला में भी कुछ एसोसिएट ट्रैक हैं, कमिश्नर ट्रैक हैं एंड प्रोजेक्शन ट्रैक हैं। ठीक है, ये मेडुला वाले पार्ट में है। बोलूँ तो ये ब्रेन है, ब्रेन का ये आउटर वाला पार्ट हो गया कॉर्टेक्स। ठीक है, ये इनर मेडुला। अब यहाँ पे हमारे कुछ ट्रैक हैं।
ठीक है। कुछ एसोसिएशन ट्रैक हैं जहाँ पे बंडल ऑफ एक्सॉन है और ज्वाइन कर रहे हैं सेम हेमिस्फीयर पे, और कुछ कमिश्नर ट्रैक हैं जो कि ज्वाइन टू हेमिस्फीयर कॉर्पस कैलोसम। ठीक है। एक प्रोजेक्शन ट्रैक होता है जो पिरामिडल इंटरनल कैप्सूल और एक्स्ट्रा पिरामिडल पे होता है, एक प्रोजेक्शन ट्रैक होते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चर तीनों मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करूं तो इसमें बाहर से हमें 4 लोब दिखते हैं, 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल एंड 1 ऑसिपिटल। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? फ्रंटल मतलब सामने की साइड है, ये हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, स्पीच, वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? मूवमेंट, थिंकिंग, रीजनिंग, बिहेवियर, मेमोरी एंड स्पीकिंग, इतना काम है किसका? फ्रंटल लोब का। उसके बाद आता है पैराइटल। पैराइटल में हमारे सारे सेंसेशन होंगे। क्या होंगे? सेंसेशन, टच, पेन एंड टेम्परेचर, रीडिंग, नोइंग द राइट फ्रॉम लेफ्ट एंड बॉडी ओरिएंटेशन एंड सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। हमारा थर्ड लोब आएगा टेम्पोरल, जो कि हियरिंग, कान के पास होता है, हियरिंग में हेल्प करेगा एंड मेमोरी में हेल्प करेगा। फ्रंटल भी मेमोरी में हेल्प कर रहा है और टेम्पोरल लोब भी मेमोरी में हेल्प कर रहा है। ठीक है। हियरिंग में तो करेगा ही, बिहेवियर एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। ठीक है। ये हमारा क्या था? टेम्पोरल लोब। अब आएगा ऑसिपिटल। ऑसिपिटल हमारा विजुअल, मेनली विजुअल रिसेप्शन एंड विजुअल इंटरप्रिटेशन। हम याद करेंगे सबसे पहले फ्रंटल लोब पे। फ्रंटल लोब क्या होगा? मूवमेंट में, वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रीजनिंग के लिए, बिहेवियर के लिए, मोस्ट ऑफ काम हमारे फ्रंटल लोब कर रहा है। पैराइटल से याद करेंगे, ऊपर की साइड है, इसमें सारे जब भी हमें कुछ याद नहीं आता है हम कहाँ मारते हैं? ऑसिपिटल लोब में तो मारते ही हैं, लेकिन हम ध्यान दिया होगा पैराइटल लोब पे भी टच करते हैं। ओ ऐसे याद नहीं आ रहा, ऐसे वाला, तो हमने वहाँ पे सारे सेंसेशन पढ़े। ठीक है। ऑसिपिटल लोब में पीछे की साइड में याद करेंगे आइज़ रहता है, आइज़ के पीछे रेटिना होती है, वहाँ इमेज बनती है, मतलब पीछे साइड में इमेज बनेगी तभी तो हमें दिखेगा, तो हमें ऐसे याद हो जाएगा ऑसिपिटल लोब। ठीक है। यहाँ ब्रेन का कुछ पार्ट है, लाइक ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम हमें बैलेंस एंड मेनली कोऑर्डिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। ब्रेन स्टेम कॉन्शियसनेस, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, अलर्टनेस, बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन एंड स्वलोइंग में हेल्प करेगा। कौन? ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये कुछ एरियाज़ हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ये याद तो होना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन वी विल ट्राई कि ये याद होंगे। ठीक है। ये भी हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही होते हैं एरिया, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये एक हमारे साइंटिस्ट थे ब्रॉडमन, उन्होंने ये कुछ एरियाज़ बनाए हुए थे कि कौन सा एरिया किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे, ये 4 हमें ब्रेन के डायग्राम दिए हैं। ये जो हमारा व्यू है वो लैटरली हमको ये दिखाएगा, और ये सजाइटल प्लेन मैंने पढ़ाया था। सजाइटल मतलब क्या होता है? बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना, राइट एंड लेफ्ट। किस चीज़ में डिवाइड करना? ये हमारा लेटरल व्यू हो गया, ये सजाइटल, बॉडी कट राइट एंड लेफ्ट साइड। ठीक है। ये हमने ऊपर से व्यू देखा तो हमें इतने सारे एरिया दिखे। उसके बाद हमने इन्फीरियर मतलब ब्रेन को कट कर दिया है, और फिर हम नीचे से देख रहे हैं कि इन्फीरियरली हमें कौन कौन से लोब दिखेंगे। ठीक है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा? सबसे पहले जो हमारा 1 पार्ट बोले तो ये वाला पार्ट जो है ऑसिपिटल साइड में मैंने बोला था देखने के लिए, तो ये तो इजी हो गया विजुअल एरिया। फिर हमारा सेकंड वाला पार्ट टेम्पोरल पे है। टेम्पोरल मतलब टेम्पोरल कहाँ होगा? साइड में, जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इक्विलिब्रियम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बैलेंस बना के रखेगा, और इमोशंस के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारे मोटर फंक्शन एरिया है, जिसको हम थर्ड पार्ट देंगे, ये वाला। ये हमारा इनिशिएट करेगा
वॉलेंट्री मसल्स को। ये हमने ध्यान दिया था कि फ्रंटल लोब जितने भी काम करता है उसमें ये हमारा था कि वॉलेंट्री मसल्स का मूवमेंट कराना भी फ्रंटल लोब का काम है। तो ये वाला जो हमारा पार्ट आ रहा है वो फ्रंटल का ही है, ठीक है। ब्रोकास एरिया, ब्रोकास एरिया किस लिए होता है? स्पीच के लिए। ये ब्रोकास एरिया स्पीच, और एक होता है हमारा वर्निक्स एरिया। ये लैंग्वेज को कंप्रेहेंसिव, स्पोकन, रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज कंप्रेहेंसिव, दोनों में डिफरेंस है। हम आगे वाली स्लाइड पे देख लेते हैं। ये हमारा ब्रोकास एफेसिया है और ये वर्निक्स एफेसिया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये मोटर स्पीच है, मतलब इसमें तो स्पीच प्रोडक्शन ही नहीं होगा, मतलब बंदा बोल ही नहीं पाएगा। लेकिन वर्निक्स एरिया में सेंसरी स्पीच है, इसमें वो बोल तो वो पा रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसको समझ नहीं आएगा इसलिए वो नहीं बोल पाएगा, मतलब वो लैंग्वेज को ही कंप्रेहेंसिव नहीं कर पाएगा। वो वर्निक्स एरिया उसका अफेक्ट है। अगर वो लैंग्वेज नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है, इसलिए नहीं बोल पा रहा है, तो वो वर्निक्स एरिया डिफेक्ट है। और अगर वो बोल ही नहीं पा रहा है, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, तो वो ब्रोकास एरिया अफेक्ट है उसका। तो हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ये दोनों पे ध्यान देंगे। ऑडिटरी एरिया 5th पर है ये वाला, ठीक है। इमोशनल एरिया, कुछ सेंसरी एसोसिएटेड एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया, सेंसरी एरिया, सोमैटो सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, हायर मेंटल फंक्शन एरिया, और कुछ फंक्शन एरिया ऑफ सेरिबेलम जो कि मोटर फंक्शन को, ठीक है। ये हमारा सेरिबेलम होता है पीछे, ये दोनों साइड टेम्पोरल है, और ये फ्रंटल। अब सबसे पहले देखेंगे जो भी रेड कलर से है वो मैंने फ्रंटल लोब वाइज डिवाइड किया है, जो ब्लू वाला है वो पैराइटल है, और जो ग्रीन वाला है वो ऑसिपिटल, और जो ब्लैक वाला है टेम्पोरल। कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले हम रेड वाला पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राइमरी मोटर एरिया आएगा, एरिया नंबर 4 में प्री सेंट्रल गायरस फ्रंटल लोब में, जो वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो मतलब पैरालिसिस हुआ है। प्री मोटर एरिया है नंबर 6 है, फ्रंटल लोब में ही है, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसको हम एप्रैक्सिया बोलेंगे, ठीक है। अगर ये काम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एप्रैक्सिया। ब्रोकास एरिया सेम लेफ्ट फ्रंटल लोब में है, स्पीच प्रोडक्शन का काम करता है, अगर नहीं होगा तो ब्रोकास एफेसिया हो जाएगा। प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया है 312 है एरिया नंबर, एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस पैराइटल लोब में है, जो कि पेन मतलब सारे सेंसेशन को कौन कंट्रोल कर रहा था? हमारा पैराइटल लोब। टच, पेन एंड टेम्परेचर, लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया अगर ये एरिया अफेक्ट होता है तो। सेकेंडरी सेंसरी एरिया है 5 and 3 पैराइटल लोब में है, इंटरप्रेटेट करेगा किसको? सेंसेशन को। अगर ये नहीं हो रहा है एस्टेरोग्नोसिस हो जाएगा। विजुअल एरिया जो कि 17 एरिया है, ऑसिपिटल लोब में है, विज़न के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऑसिपिटल लोब आते ही विज़न दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर विज़न नहीं है मतलब ब्लाइंडनेस है, एंड इंटरप्रेटेट नहीं कर पा रहा है कि है क्या चीज़ सामने, तो विजुअल एक्नोसिया है। अगर उसको दिख रहा है लेकिन वो इंटरप्रेटेट नहीं कर पा रहा है तो विजुअल एक्नोसिया है उसको, ठीक है। ऑडिटरी एरिया 41-42 एरिया टेम्पोरल लोब में है, हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अगर नहीं है तो डीफनेस। ऑडिटरी एसोसिएटेड एरिया एरिया नंबर 22 है, टेम्पोरल लोब में है, इंटरप्रेटेट कर रहा है साउंड को, अगर नहीं कर पा रहा है तो ऑडिटरी एग्नोसिया है। और ये वर्निक्स एरिया हमने बता दिया 22 पर है, लेफ्ट टेम्पोरल है, लैंग्वेज कंप्रेहेंसिव के लिए रेस्पॉन्सिव है, लेकिन नहीं है तो वर्निक्स एफेसिया, ठीक है। गस्टेटरी एरिया कहाँ है? 43 पर है, पैराइटल लोब में है, क्योंकि सेंसेशन में आ गया टेस्ट, अगर नहीं है एग्यूसिया है। ऑल्फैक्टरी एरिया टेम्पोरल लोब में है, स्मॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एनोस्मिया, अगर नहीं कर पा रहा है तो। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक एरिया है फ्रंटल लोब में, जो पर्सनैलिटी, जजमेंट एंड मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अगर ये अफेक्ट होता है तो पर्सनैलिटी चेंजेस होते हैं।
क्लियर है, इजी है, 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे, इजी लगेगा। अच्छा, सेरिब्रम का फंक्शन क्या था? कॉन्शियसनेस, ठीक है, इंटेलिजेंस एंड मेमोरी, वॉलेंट्री मूवमेंट कराना, सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? पैराइटल। वॉलेंट्री के लिए फ्रंटल, ऐसे ही याद होगा, फ्रंटल, ठीक है। इमोशन एंड बिहेवियर। अभी लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। लेफ्ट साइड, जो हमारा लेफ्ट साइड है वो कंट्रोल टू द राइट साइड ऑफ द बॉडी। अगर ब्रेन का ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, तो ये कंट्रोल करेगा राइट साइड ऑफ द ब्रेन को, जो कि रेस्पॉन्सिबल है रिटर्न स्पोकन लैंग्वेज के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड रीजनिंग। ये काम हमारा कौन कराता है? लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, ठीक है। राइट साइड ऑफ द ब्रेन क्या काम कराएगा? कंट्रोल करेगा लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा, नॉट लिटरल थिंकिंग, स्पेशियल अवेयरनेस, इमेजिनेशन एंड फेशियल रिकॉग्निशन भी कौन करेगा? हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन। ये हमारा सेरिब्रम कंप्लीट होते हुए, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसल गैंग्लिया। हम पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन में भी हमने अभी सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट 80% ऑफ द ब्रेन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेसल गैंग्लिया। ये एक ग्रुप ऑफ डीप सीटेड न्यूक्लियाई हैं जो कि ग्रे मैटर में लोकेटेड रहते हैं इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, मसल टोन, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन को। इसमें बेसिकली 4 न्यूक्लियाई हैं, 5 पार्ट मान लो, लेकिन 4 न्यूक्लियाई जैसे स्ट्रक्चर हैं जो कि हम इसमें देखने वाले हैं, जो बेसल गैंग्लिया में रहते हैं। अगर इसमें कोई डिसफंक्शन होगा तो हमें बहुत सारी डिजीजेज कॉज होंगी जो हम आगे पढ़ेंगे, लाइक साइकेट्रिक डिजीज हो सकती है, मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट में प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा कॉर्पस स्ट्रेटियम, सेकंड है ग्लोबस पैलिडस, थर्ड है सबथैलेमिक न्यूक्लियस, फोर्थ है सब्सटेंसिया नाइग्रा। इसमें फर्दर 2 टाइप है कॉर्पस स्ट्रेटियम में, 2 न्यूक्लियाई रहते हैं इंटरनल कैप्सूल में, जो कि कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटम है। इधर हम स्ट्रक्चर में देखें तो ये वाला जो पार्ट है ग्लोबस पैलिडस होता है, और ये पुटामेन है हमारा, पुटामेन, ठीक है। और ये वाला सबथैलेमिक न्यूक्लियस है जिसमें कि 2 लेयर रहती है। ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, पार्स कॉम्पैक्टा, पार्स रेटिकुलेटा, ठीक है। ये हमारा ग्लोबस पैलिडस का इंटरनल सेगमेंट है ये, और एक्सटर्नल सेगमेंट ये वाला है। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये थैलेमस पार्ट है ऊपर ब्रेन का, ठीक है। ये हमने इसका ब्रेन का क्रॉस सेक्शन, मतलब कि बीच में से कट करके फिर उसके अंदर के हम पार्ट देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। ये जो सब थैलेमिक है अंडर द थैलेमस होता है, यहाँ पे थैलेमस पार्ट रहता है, उसके नीचे की साइड में ऊपर से थैलेमस, अंदर से ये सब थैलेमिक, इसीलिए हमने इसको सब थैलेमिक बोला है। सब थैलेमिक मतलब थैलेमस की नीचे। क्लियर है? कॉर्पस स्ट्रेटियम में क्या है? कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटामेन, कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटामेन, ये 2 पार्ट, ये कॉर्पस स्ट्रेटियम में। ग्लोबस पैलिडस मीडियल वाला पार्ट है, और सब थैलेमिक न्यूक्लियस नीचे वाला पार्ट है, और सब्सटेंशिया नाइग्रा हमारा ये सब थैलेमिक के नीचे है। उसमें से ही डोपामिन रिलीज होता है, कैसे होता है हम आगे देखेंगे। अगर इसमें कोई डिस्फंक्शन आएगा तो अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा। क्लियर है? ये बेसल गैंग्लिया का ये स्ट्रक्चर है। ये सबसे पहले कॉर्डेट न्यूक्लियस, ग्लोबस पैलिडस इन द सेंटर, पुटामिन इन द साइड, एंड द सबथैलेमिक न्यूक्लियस अंडर द थैलेमस, एमिगडाला जस्ट ये क्या था हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस की एंडिंग पार्ट, एमिगडाला यहाँ पे अटैच रहता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा, यहाँ से डोपामिन रिलीज होगा, और वेंटर पैलिडम, ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल और न्यूक्लियस एक्युमुलस, ये कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जितने भी ये ब्लू इंडिकेटेड हैं ये सब रिलेटेड स्ट्रक्चर है। और मेन बेसल गैंग्लिया कौन कौन फॉर्म करता है? हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस, ग्लोबस पैलिडस, पुटामेन, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये तो थैलेमस है हमारा, और सब थैलेमिक न्यूक्लियस, और बाकी की एक्स्ट्रा न्यूक्लियस एक्युमेंस एंड ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल, वेंट्रल पैलिडम, ये हमारा बेसल गैंग्लिया फॉर्म करते हैं,
ठीक है। बेसल गैंग्लिया के दो पाथवे होते हैं, एक तो प्रोसेस को स्टिमुलेट करेंगे और एक इनहिबिट करेंगे। स्टिमुलेट करने के लिए डायरेक्ट मतलब स्टिमुलेटरी, जो कि मूवमेंट को इंक्रीज करेंगे, और जो मूवमेंट को डिक्रीज करेंगे, इनहिबिट करेंगे, वो इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे में सबसे पहले कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट मिलेगा, वो स्ट्रेटियम, फिर ग्लोबस पैलिडस एंड देन थैलेमस। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉर्टेक्स तो ठीक है, स्ट्रेटम ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्लोबस पैलिडस में न जाके ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस में जाके फिर सब थैलेमिक न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करके उसके बाद ग्लोबस पैलिडस इंटरनस में आता है। ठीक है, एक्सटर्ना, सब थैलेमिक एंड इंटरनस, इसमें डायरेक्ट ग्लोबस पैलिडस से थैलेमस चला जाता है। ठीक है, ये बेसल गैंग्लिया से डोपामिन सिक्रीट होता है, कहाँ से, सब्सटेंसिया नाइग्रा से। डोपामिन कहाँ से सिक्रीट होगा, सब्सटेंसिया नाइग्रा। यही हमें अगर स्टिमुलेट इसको करना, डोपामिन का अगर स्टिमुलेट करेगा तो डायरेक्ट पाथवे अपनाएगा, और अगर वो इनहिबिट करेगा किसको, मूवमेंट को, तो वो इनडायरेक्ट पाथवे चले। ठीक है, डोपामिन मैंने क्या बोला, सिंपल सा चीज़ है, बेसल गैंग्लिया के दो पाथवे हैं। अगर डोपामिन रिलीज हुआ सब्सटेंसिया नाइग्रा से, ठीक है, क्लियर है, अगर उसको मूवमेंट स्टिमुलेट करना है, इंक्रीज करना है, तो वो डायरेक्ट पाथवे के थ्रू जाएगा, कॉर्टेक्स से स्ट्रेटियम, स्ट्रेटियम से ग्लोबस पैलिडस एंड देन थैलेमस। ठीक है, ये हमारा हो गया डायरेक्ट, डोपामिन ने स्टिमुलेट किया हमारे मूवमेंट को। अगर डोपामिन को इनहिबिट करना है, डोपामिन अगर इनहिबिट करेगा तो मूवमेंट डिक्रीज होगा, तो इसका पाथवे हल्का सा चेंज है, कॉर्टेक्स से स्ट्रेटियम, ठीक है, इट्स ओके, ग्लोबस पैलिडस के एक्सटर्नस में जाके फिर सब थैलेमिक न्यूक्लियस पे जाके फिर ग्लोबस पैलिडस इंटरनस में जाएगा। क्लियर है, इजी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, अभी जैसे हमने बात किया मूवमेंट का, तो हमारी ये वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेगा, मेंटेन करेगा, मसल टोन को कंट्रोल करेगा, बॉडी पोस्चर को कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कराने के लिए, और हमारी स्किल्ड मूवमेंट कराएगा, कोऑर्डिनेटेड। एक होता है मूवमेंट, एक होता है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, इधर उधर नहीं हिलना है, इधर इधर नहीं गिरना है, तो कोऑर्डिनेटेड वे में एक मूवमेंट कराना किसका काम होता है, हमारा बेसल गैंग्लिया का। सप्रेशन ऑफ अनवांटेड मूवमेंट, फालतू के मूवमेंट्स को रोकना, ये किसका काम है, बेसल गैंग्लिया का। अभी मैंने बोला कुछ डिजीजेस हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज, इसमें क्या होता है, हमें ट्रिमर्स आते हैं, रिजिडिटी हो जाती है, और ब्रेडिकाइनेसिया होता है। ये किस वजह से होता है, सब्सटेंसिया नाइग्रा की वजह से। क्यों, सब्सटेंसिया नाइग्रा से क्या होता है हमारा, इससे डोपामिन रिलीज होता है। ठीक है, ड्यू टू डोपामिन। हंटिंगटन कोरिया से क्या होगा, कॉर्डेट न्यूक्लियस में कुछ डिसफंक्शन होगा, और फिर इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट आएंगे, और डिमेंशिया हो सकता है, लॉस ऑफ मेमोरी। हेमीबैलिस्मस, सब थैलेमिक न्यूक्लियस में लीजन्स आ जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हेमीबैलिस्मस। इसमें क्या होता है, वॉयलेंट फ्लिंगिंग मूवमेंट होता है, वॉयलेंट फ्लिंगिंग मूवमेंट होता है। विल्सन डिजीज में क्या रहेगा, कॉपर डिपोजिशन हो जाएगा, कहाँ पे, बेसल गैंग्लिया में, जिसकी वजह से ट्रिमर्स, साइकेट्रिक सिम्टम्स आने लगते हैं। क्लियर है, पार्किंसन, हंटिंगटन कोरिया, हेमीबैलिस्मस एंड विल्सन डिजीज। ठीक है, इसी में हमारा थर्ड पार्ट है लिम्बिक सिस्टम। हम फोर ब्रेन पढ़ रहे हैं, फोर ब्रेन में हमने पढ़ा सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, अब हम पढ़ेंगे लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, ये हमारे सब डायलेंसेफलन के पार्ट है, अभी हम डायलेंसेफलन पे आएंगे। अभी इसमें लिम्बिक सिस्टम में हमारे दो पार्ट होते हैं, हिप्पोकैम्पस एंड अमिगडाला। जब भी हमें किसी से प्यार, मोहब्बत, इश्क ये सब होता है, तभी हमारा अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, और फिर हमें ये और ज़्यादा इमोशनल बनाता है, और फिर इमोशनल कंट्रोल कौन करता है, फ्रंटल लोब। ठीक है, काम बढ़ा के कौन आया, अमिगडाला, सारा लोचा किसने किया, अमिगडाला ने। उसके बाद फ्रंटल लोब आता है, उसको कंट्रोल के, भाई थम जा, अभी टाइम दे, फिर चीज़ें ठीक होगी।
ठीक है। अभी हिप्पोकैम्पस का क्या काम है, ये हमारा टेम्पोरल पार्ट का काम, टेम्पोरल लोब का पार्ट है, ठीक है। ये अच्छा काम करता है। ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करता है। कभी कभी ये अच्छा काम भी है, कभी कभी ये बुरा काम भी है, ठीक है। हमने कुछ याद किया, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं वही चीज़, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में हमेशा के लिए याद कराने का काम किसका है, हिप्पोकैम्पस का, ठीक है। काफ़ी बच्चों के लिए ये हानिकारक है, काफ़ी बच्चों के लिए ये अच्छी बात है, ठीक है। देख लेना, डिसाइड कर लेना किसके लिए क्या काम जरूरी है क्या नहीं, ठीक है। इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। ये तो हमारा इसमें हाइपोथैलेमस आता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो नीचे एंटीरियर पोस्टीरियर, इसके पास में यहाँ पे हिप्पोकैम्पस के जस्ट यहाँ अमिगडाला, मेमोरी बॉडीज़ हैं, मेमिलरी बॉडीज़ एंड सिंगुलेट गायरस है। ये क्या करता है, हमारे कॉर्टेक्स पार्ट की, कॉर्टेक्स वाला सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड ये वाला जो पार्ट है उसके बीच में क्या करता है, एज अ ब्रिज काम करता है। कौन, सिंगुलेट गायरस, एज अ ब्रिज, ठीक है। और ये हमारा हिप्पोकैम्पस और इसी से अटैच है अमिगडाला, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम, इसका तो मेन काम पता ही है, ये दोनों को कनेक्ट करता है। कौन दोनों, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट। अब हम फोरब्रेन में ही पढ़ेंगे डायनसेफलन। इसको हम क्या भी बोलते हैं, थैलेमस फैमिली, क्या बोलते हैं, थैलेमस फैमिली, जिसमें हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस आएगा। ये फोरब्रेन का पार्ट है, ऑब्वियसली प्रेजेंट है सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन के बीच में, ठीक है। जो थैलेमस वाला पार्ट है वो एक्ट करता है एज अ रिले एंड इंटीग्रेटेड सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर, ऑटोमेटिक एंड एंडोक्राइन फंक्शन। इन शॉर्ट ये हमारा एज अ रिले सेंटर काम करता है। कोई सिग्नल आया तो उसको आगे फॉरवर्ड करने का काम किसका है, हमारा थैलेमस का। इसी के ऊपर और नीचे, अपॉन एपी, ऊपर थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ये वाला पार्ट एपिथैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा कौन है, हाइपोथैलेमस, और ऊपर वाला पार्ट एपिथैलेमस, क्लियर है। और ये पिट्यूटरी है, और इसमें भी दो होगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, क्लियर है, इजी, ठीक है। तो एपिथैलेमस, एपिथैलेमस दो पार्ट का बनता है। हेवेनुलर न्यूक्लियाई जो रेस्पॉन्सिबल है सेंस ऑफ स्मेल ऑफ लव्ड वन, ठीक है। ये एक थैलेमस के पीछे एक छोटा सा पेयर्ड स्ट्रक्चर है। कौन है, पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। कहाँ पे है, बिहाइंड थैलेमस, पेयर्ड स्ट्रक्चर है बिहाइंड, और ये लिम्बिक सिस्टम से जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर एंड attached with limbic system with the help of nerve fibers, ठीक है। और दूसरा रहता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होता है, ये भी एक छोटा सा लाइक दिस, ऐसे छोटा सा एक स्ट्रक्चर है जो ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन पोस्टीरियर पार्ट, ओके। यहाँ पे कहीं ये पीनियल ग्लैंड है ना, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, और यहाँ पे हेवेनुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और इसके दोनों के एपिथैलेमस का काम देखें तो ये रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल, मतलब कि बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेशन, बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेशन, ये किसका काम है, एपिथैलेमस का। इमोशनल रेगुलेशन, पेन मॉड्यूलेशन एंड सर्काडियन रिदम, ठीक है। ये प्रोड्यूस करती है, पीनियल ग्लैंड क्या करती है, प्रोड्यूस करती है मेलाटोनिन का। ये फिर कॉम्प्लेक्शन, जो हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्शन रहता है, कलर कॉम्प्लेक्शन, उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, पीनियल ग्लैंड। इनका कलर फेयर रहता है, उसमें मेलाटोनिन का कंसंट्रेशन, मेलाटोनिन ज़्यादा रहता है, और मेलानिन डार्क कॉम्प्लेक्शन में ज़्यादा होता है।
ठीक है। ये उसको मेंटेन करके रखता है और इन्फ्लुएंस करता है स्लीप वेक साइकिल को कि हमारा साइकिल किस तरीके का होगा। वो हमारी डेली एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है कि हम डेली क्या करते हैं, उसी के हिसाब से उसको एडजस्ट होना रहता है, ठीक है, रेगुलेट करता है। और हवेनुलर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इन्वॉल्व रहता है रिवॉर्ड प्रोसेसिंग में, रेगुलेट इमोशनल रेस्पॉन्स, ये ज़्यादा के ज़्यादा इमोशनल है और मॉड्यूलेट करता है पेन और स्ट्रेस को, ठीक है। इमोशनल एंड बिहेवियर कंट्रोल करता है बेसिकली। यहाँ लिख देती हूँ इमोशनल एंड बिहेवियर कंट्रोल, ठीक है। इजी है, ये तो सिंपल सा है, छोटा तो नहीं है। नेक्स्ट हमारा है हाइपोथैलेमस। ये एक स्मॉल है लेकिन वाइटल पार्ट ऑफ द डायनसेफलन का वाइटल पार्ट है, और ये कहाँ होगा, बिलो द थैलेमस। हमने अभी देखा था ना, एपिथैलेमस मतलब ऊपर, थैलेमस के ऊपर, और ये थैलेमस वाला पार्ट है हमारा, और ये नीचे हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपो मतलब नीचे है। ये क्या करता है, मेन इसका काम है होम्योस्टेसिस मेंटेन करना। देखो, विच लिंक द नर्वस सिस्टम विद द एंडोक्राइन एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस, ठीक है। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है कौन, हाइपोथैलेमस। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेंटेन्स, ठीक है। इसका लोकेशन क्या है, ये फॉर्म फ्लोर बनाता है। हाइपो मतलब नीचे, पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल्स की वॉल बनाता है। कनेक्ट रहता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से बाय, ये देखो हाइपोथैलेमस नीचे आया है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से बाय द इनफंडिबुलम। ये वाला पार्ट क्या है, इनफंडिबुलम, ठीक है। लाइज अबव ऑप्टिक चियास्मा, ये हमारा क्या है, ऑप्टिक चियास्मा, इसके जस्ट ऊपर लोकेटेड है। इसमें एक एंटीरियर रीजन है आगे की साइड जो एडीएस सिक्रीट करता है, और मिडिल रीजन है, और पोस्टीरियर रीजन है जो मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और प्री ऑप्टिक रीजन है जो बॉडी रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन को रेगुलेट करेगा, लाइक स्वेटिंग एंड शिवरिंग। स्वेटिंग कब होगा, विंटर सीजन, वो समर सीजन में, और शिवरिंग कब होगा, विंटर सीजन में। इसके फंक्शन थर्मो रेगुलेशन सेंटर है, टेम्परेचर रेगुलेट करेगा, ठीक है। और रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक एंड वाटर बैलेंस, ये दोनों किस काम के लिए हैं, ये दोनों क्या करेंगे, सेंटर ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट, किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को। एंडोक्राइन कंट्रोल करता है, दोनों आपस में लिंक रहते हैं फॉर होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, ठीक है। इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, सर्काडियम रिदम को रेगुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सीक्रेट एंड इनहिबिट करेगा, मतलब कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है, हाइपोथैलेमस। एंड लिम्बिक सिस्टम भी रहता है इसमें, तो इमोशन को कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। थैलेमस, थैलेमस क्या रहता है, इसके जस्ट नीचे, इसमें एक फंक्शन हमने अभी देखा था, ये मीडियल वाला, हाँ मीडियल रीजन में पता है आपको फीडिंग सेंटर भी रहता है, तभी हमको भूख लगती है, यहाँ पे फीडिंग सेंटर है। पोस्टीरियर रीजन में मैंने बताया मेमोरी है, और प्री ऑप्टिक रीजन में टेम्परेचर है, क्लियर है। हाँ, एंडोक्राइन में तो ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करेगा, यही सब है। और अब पढ़ेंगे हम थैलेमस। थैलेमस क्या रहता है, लोकेटेड डीप इनसाइड द सेरिब्रम, ठीक है। ये इसको, ये लार्जेस्ट पार्ट है डायनसेफलन का,
एंड ऑल्सो नेम एज पेन गेट, एक्ट एज रिले स्टेशन। मैंने पहले ही बताया था कि ये थैलेमस है वो एज अ रिले वर्क करता है ट्रांसमिशन के टाइम पे, रिले सेंसरी इम्पल्स टू सेरिब्रम एक्सेप्ट स्मेल। स्मेल के लिए ये इम्पल्स नहीं लेके जाएगा, बाकी चीज़ों के लिए लेके जाएगा, लाइक पेन, टेम्परेचर एंड इमोशंस। इन्वॉल्व इन कॉन्शियसनेस में इन्वॉल्व होता है और मोटर रिले कराता है। वर्क विद बेसल गैंग्लिया एंड सेरिबेलम टू कंट्रोल मूवमेंट। ये रिले की तरह काम करता है, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम के बीच में कंट्रोल करता है मूवमेंट्स को। ये अगेन वही स्ट्रक्चर है, इसमें ये थैलेमस ये वाला पार्ट है, ये एक्ट एज रिले सेंटर काम करता है। और ये कॉर्डेट न्यूक्लियस वगैरह ये तो हमने अभी पढ़ा था, बेसल गैंग्लिया का पार्ट है इसी के बीच में। और ये सेरिबेलम ये वाला पार्ट और ये कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये इनके साथ ही मिलके एक कंट्रोल मूवमेंट कराता है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया का हमने देखा था, अगर उसमें कुछ डिसफंक्शन होगा तो अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा। और सेरिबेलम का भी सेम काम होता है कि वो मूवमेंट्स को कंट्रोल करके रखता है। ये हमारा थैलेमस का काम है। ठीक है।